वक्त सबसे प्रॉमिसिंग तो फाइजर और बायोएनटेक की जो वैक्सीन है वही लग रही है। तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है, क्या भारत को इससे फायदा होगा, हम वो वैक्सीन यूज कर पाएंगे? ये फाइजर की वैक्सीन जो है अब की, ये जो बायोएनटेक कंपनी है, हम्म। ये एमआरएनए टेक्नोलॉजी से के साथ काम कर रहे थे क्योंकि उनको कैंसर के लिए ट्रीटमेंट चाहिए था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये जो हम कैंसर के लिए कर रहे हैं ये हम इन्फेक्शियस डिजीज के लिए भी कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी से वैक्सीन भी बन सकती है। तो तब उन्होंने वैक्सीन्स के साथ स्टार्ट किया था। तो जब आप सोचते हैं कि कैंसर के लिए दवाई बना रहे हैं तो ये सोचते हैं कि अस्पताल में ट्रीटमेंट होगी। ये कभी नहीं सोचते हैं कि कोई ग्राम में जाकर यहाँ पे ये ट्रीटमेंट देनी होगी। तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फाइजर की वैक्सीन -70 डिग्री सेल्सियस पर रखनी पड़ेगी। तो अगर हम सोचें कि भारत में ये वैक्सीन को इस्तेमाल करना है तो बड़े शहरों में शायद हम कर सकेंगे, पर छोटी जगहों और पे या अदरवाइज लार्ज लार्ज नंबर्स में मुश्किल होगा, क्योंकि ऑल थ्रू द बहुत दिस थिंग कि उसको मतलब ट्रैवल कराना, उसको ट्रांसपोर्टेशन से लेके जब तक आप वो वैक्सीन लगा नहीं देते हो तब तक उसे -70 डिग्री पे रखना विल बी अ बिग चैलेंज, लॉजिस्टिकली मुश्किल या इम्पॉसिबल ही बहुत ही होगा। बहुत ही मुश्किल रहेगा। में कुछ वैक्सीन्स के इमरजेंसी अप्रूवल की भी बात हो रही है कि इमरजेंसी अप्रूवल दिया जाए वैक्सीन्स को। उनमें से कोविशील्ड इज वन ऑफ देम, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है। तो इस इमरजेंसी अप्रूवल का क्या मतलब है, ऐसे केस में क्या किया जाता है? अगर हम इमरजेंसी अप्रूवल जो फाइजर को दिया है एमएचआरए यूके ने, हम्म। उन्होंने जो डेटा फेज 3 एफिकेसी ट्रायल में कंपनी ने पाया था उसको रिव्यू किया है और उसके बेसिस पे कहा है कि ये वैक्सीन इस्तेमाल हो सकती है, ये काम कर रही है, ये इस्तेमाल हो सकती है। और अ, इसका जो असर है ये मॉनिटर करना पड़ेगा, पर आपको ट्रायल के मोड में ये वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं है आगे। क्योंकि अगर हम ट्रायल करते हैं तो ट्रायल में कुछ लोगों को वैक्सीन मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है, हम्म। या कंपैरेटर वैक्सीन कोई अलग वैक्सीन दी जाती है। जब ईयूए मिल जाता है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल जाता है, तो कंट्रोल ग्रुप की ज़रूरत नहीं रहती है। जितने लोग हैं उनको वैक्सीन दी जाती है और उनमें अगर बीमारी हो जाती है तो उसकी मॉनिटरिंग होती है। तो ईयूए तब दिया जाता है जब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, और वो तो हम जानते हैं क्योंकि ये है। मोर्टेलिटी यूके यूएस में बहुत ही ज़्यादा है अभी, उनकी थर्ड वेव चल रही है। तो उन्हें वैक्सीन की बहुत ही ज़रूरत है। भारत हम्म। में ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें अर्जेंसी शायद कम है कि ओके। वैक्सीन अगर थोड़ी भी लेट आई तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, पर उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ईयूए अगर दिया जाए, इसका मतलब ये रहा कि थोड़ी देर के बाद ये कंपनीज अपना पूरा डेटा लेके पूरी लाइसेंचर के लिए अप्लाई करेंगे। टाइम लगता है पूरी लाइसेंचर की एप्लीकेशन बनाने में, ईयूए में कम डेटा की ज़रूरत रहती है। तो ईयूए अगर यूके में दिया गया है तो वो कंपनीज जिनके पास ईयूए है यूएस यूके यूरोप में, वो भारत में आ सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें ईयूए यहाँ भी दीजिए। और पिछले साल जो न्यू क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स बने थे उसमें लिखा है कि डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डेटा को देखकर कह सकते हैं कि भारत में ट्रायल की ज़रूरत है या नहीं है ईयूए देने के लिए। और अगर उन्होंने कहा कि ट्रायल की ज़रूरत नहीं है तो हमें इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल सकती है। दूसरी बात, कोविशील्ड की आपने कही थी। कोविशील्ड में भारत में कोविशील्ड की ट्रायल्स भारत में चल रही हैं। यहाँ 1600 लोग ट्रायल्स में हैं। उनमें से 1200 लोगों को
वैक्सीन मिली है, 400 को प्लेसिबो मिला है, और इनमें हम सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी देख रहे हैं। ये क्लिनिकल एफिकेसी, भारत में नंबर्स बहुत कम है तो यहाँ क्लिनिकल एफिकेसी नहीं देख सकते, इन नंबर्स में नहीं देख सकते। तो क्लिनिकल एफिकेसी इनके जो रिजल्ट्स मिले हैं यूके से, ब्राज़ील से, उन रिजल्ट्स को डीसीजीआई को दे सकते हैं, और अगर वो रिजल्ट्स डीसीजीआई अप्रूव कर लेता है तो उस वैक्सीन को भी ईयूए दिया जा सकता है। मुझे तो लगता है कि कोविशील्ड को ईयूए एप्लीकेशन तो जाएगी, पर उनका जो डेटा पैकेज है सबसे अच्छा रहेगा।